Hey guys, I'm Dipansh Tiwari and in this video we are going to discuss about instrument from section 3 of Transfer of Property Act 1882. Instrument means a legal document. Of course, instrument does not means that kind of musical instrument. Instrument means, in legal language, instrument means legal document. So before understanding what is the exact meaning of instrument, we need to understand what is the meaning of document. Document in simple words means a substance or anything which can be used to describe, which can be used to record something. अगर हम डॉक्यूमेंट के लीगल लैंग्वेज या लीगल डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को प्रोवाइड करता है। सो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इंडियन पीनल कोड में दी हुई है कुछ इस प्रकार। डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, कोई भी ऐसा मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे, नॉट ओनली पेपर, अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, लेटर के थ्रू, फिगर्स के थ्रू या फिर किसी मार्क के थ्रू, किसी भी मार्क के थ्रू। इन तीन चीज के अलावा या अगर किसी और पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपने कुछ डिस्क्राइब या एक्सप्रेस किया है किसी चीज पे, पेपर पे या किसी और चीज पे, तो वो चीज डॉक्यूमेंट कहलाएगी। आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत मतलब पता चल गया हो कि डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। सो डॉक्यूमेंट के बाद हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट का एक वाइडर टर्म है इंस्ट्रूमेंट। डॉक्यूमेंट में अगर पार्टीज की राइट्स एंड लाइबिलिटीज मेंशन्ड है तो वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगी। ठीक है। बेयर एक्ट में सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, बेयर एक्ट में इंस्ट्रूमेंट को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है एज अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट कहा गया है इंस्ट्रूमेंट को। सो नॉन टेस्टामेंट्री का मतलब क्या हुआ? विच कैन बी अफेक्टेड इमीडिएटली, जो कि इमीडिएटली अभी तुरंत ही अफेक्ट में आ जाए। और टेस्टामेंट्री का मतलब क्या हुआ? जो चीज बाद में इफेक्ट में है, ये चीज फ्यूचर पे डिपेंड हो जाती है कि बाद में इफेक्ट हो ना हो, वो चीज पूरा फ्यूचर पे डिपेंड है। एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का एक परफेक्ट और सिंपलेस्ट एग्जांपल है डॉक्यूमेंट बाय विल। डॉक्यूमेंट ऑफ विल, विल के अकॉर्डिंग अगर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो जब टेस्टेटर यानी कि जो जिस बंदे ने विल बनाई है उसकी डेथ हो जाती है, तभी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी उस विल के अकॉर्डिंग। यानी कि ये चीज एक फ्यूचर पे निर्भर हो गई। जब वो बंदा मरेगा तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज विल के अकॉर्डिंग ट्रांसफर की जाएगी। ये चीज एक फ्यूचर की हो गई। और नॉन टेस्टामेंट्री ये हो गया कि नॉन टेस्टामेंट्री के अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक ये बात करता है कि जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तब बिटवीन द लिविंग पर्सन्स ट्रांसफर होगी। जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो दो जीवित व्यक्तियों के बीच में ट्रांसफर होगी, ना कि एक मरे हुए इंसान की या अनबॉर्न चाइल्ड, मरे हुए इंसान के प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सिर्फ दो जीवित इंसानों के बीच में ट्रांसफर होगी, जिसको हम कहते भी हैं इंटर विवोस ट्रांसफर। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिंपलेस्ट यही बात करता है कि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी दो जीवित व्यक्तियों के बीच में ट्रांसफर होगी, जिसका मतलब हो गया नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही यही हो गया कि दो जीवित इंसान के बीच में प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाना।